तो दो सांस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है ना वो बात पित्त और कफ है। तो इसमें से भी जो क्वेश्चन है ना पूछा गया है, जैसे घुमा के पूछते हैं, जैसे कि बात के अकॉर्डिंग में कैसे पूछेंगे। देखो, सर्प सभी को याद रहता है, तो सर्प नहीं पूछते वो लोग, वो जलों का पूछते हैं, क्योंकि जलों का स्लो स्लो चलती है तो हम लोग कफ पे टिक करेंगे। तो पहली गलती होती है जलों का पे। सर्प का गलती पता ही चलेगा, क्योंकि सर्प क्या है बहुत फास्ट चलता है, तो बात टिक कर दोगे, जलों का को टिक नहीं करोगे, जलों का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्त के प्रकोप से। ठीक है, तो पित्त के प्रकोप से मैं बता देता हूँ। देखो, मंडूक सबको पता चल जाएगा, है ना। दिक्कत कहाँ आती है, कुलिंग पर आती है। कुलिंग वर्ड क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, कभी सुना नहीं है, और इसमें याद ही नहीं रहता लास्ट में भी, कि कुलिंग से का से कफ भी हो जाता है कभी कभी गलत। मंडूक याद रहेगा, और काक भी याद रह सकता है। कुलिंग पे अंडरलाइन करना है, कुलिंग नहीं याद रहेगा। ओके, हम्स का तो पता चलेगा, कफ वाला तो पता चल जाएगा कि हम्स और पारावत के अकॉर्डिंग है। तो गलती होगी हमेशा जलोका में और कुलिंग में। तो यही क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्रोबेबल क्वेश्चन यही है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सन्निपातज और द्विदोषज। यहाँ पे बहुत गलती होती है। गलती क्यों होती है कि वो क्या है कि द्विदोषज का श्लोका देते हैं, और हम लोग को आदत लगी हुई है कि सन्निपातज है तो सबसे खतरनाक रहेगी, तो हम उसको टिक कर देते हैं। तो वो क्या देते हैं, सबसे पहले ऑप्शन में ही देंगे, कदाचित मंदगमन और कदाचित वेग वाहिनी। और हम लोगों ने सबने पढ़ा है, बात नहीं है, पित्त नहीं है, कफ नहीं है, तो द्विदोषजा कॉमनली टिक नहीं करते हैं, सन्निपात पे टिक करेंगे, क्योंकि सन्निपात में ऐसा होता है ना, सभी सिम्टम्स मिक्स होंगे, इसीलिए कभी या तो तेज चलेगी नाड़ी या तीव्र चलेगी, हम लोग ही सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो यहाँ पे आंसर जाएगा द्विदोषजा नाड़ी की गति। ठीक है, सन्निपात वाला गलत होता है। सन्निपात में क्या है कि जल्दी जल्दी में हम लोग कफ लगाते हैं, द्विदोषजा लगाते हैं। तो लावा, तितिर और वर्ती नाम, बस इतना याद रखना है सन्निपात का, इसको स्टार रखना। गलती यहीं पर होगी, एक जलोका में गलती होगी, कुल्लिंग में गलती होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कदाचित मंदगमन, कदाचित वेग वाहिनी। ठीक है, ये रिपीटेड रिपीटेड आएगा। उस एग्जामिनर अगर कंफ्यूज करना है ना तो यही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद है अकॉर्डिंग टू डिसीज, कुछ नाड़ी बताई गई हैं, उनमें क्या पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। जैसे देखो, असाध्य नाड़ी क्या है, सभी को पता है कि अगर स्थान विच्युत मतलब अपने स्थान से हट गई है तो असाध्य है, इसको पढ़ना ही नहीं है, वर्ड देखना है बस। स्थित्व, स्थित्व चलंती, मतलब स्लो स्लो रुक रुक के चलती है तो असाध्य है, उसको प्राणनाशिनी बोलते हैं, ये सब नहीं पूछेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता है कि कदाचित मंदगमन, कदाचित वेग वाहिनी दुदोषजा है, तो असाध्य पढ़ना ही नहीं है। केवल एक वर्ड याद रखना कि दुदोष का सिम्टम ये है, बाकी सभी जो भी आएंगे वो लक्षण असाध्य के होंगे। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज कहाँ होता है, ज्वर में। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो आता है ज्वर में और रक्त विकार में। ये कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि एक जैसे टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और वहीं पे गलती होती है। हम लोग अपना कॉमन परसेप्शन लगाते हैं तो गलती हो जाती है ज्वर में, और आएगा लास्ट में भी आएगा रक्त विकार में। देखो अभी दिखाता हूँ। देखो, ज्वर में क्या है, सौष्ण और वेगवती, सौष्ण और वेगवती। देखो रक्त का दिखाता हूँ नीचे। ठीक है, रक्त में क्या है, कौष्ण और गुरबी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सौष्ण कहाँ पर है, कौष्ण कहाँ पर है, इतना ही बस डिफरेंस है। इन दोनों में से बहुत क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, कौष्ण देखते ही हम लोग क्या है, पहला ऑप्शन हमें ज्वर दिखा तो हम लोग टिक कर देते हैं क्योंकि उष्ण है। तो हमें हमेशा वर्ड देखना है कि कौष्ण दिया है कि सौष्ण दिया है, ये गलत हो जाएंगे। अब देखो, भय में सभी को पता है कि अगर भय होगा तो क्या हो जाएगा, नाड़ी कैसे चलेगी, भय में नाड़ी स्लो चलेगी, चिंता में, अगर भय और चिंता में स्लो चलेगी और काम क्रोध में तेज चलेगी। क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, हमेशा कौष्ण से, सौष्ण से, और मंदाग्नि में पूछेगा मंदतर। ये वर्ड याद रखना, मंदतरह। ठीक है, तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, इनसे आगे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, ये खत्म हो गया हमारा ये नाड़ी का चैप्टर। ओके, नेक्स्ट, स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी। तो स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी में से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो केवल इतना सा देखो, लास्ट लाइन से क्वेश्चन आने का चांस है, जो इसका जो लास्ट लाइन का जो है ना, उससे क्वेश्चन आने का
चांद आ सकता है कि तृप्त व्यक्ति की नाड़ी कैसी रहती है, तो स्थिर। अगर कोई भी सेटिस्फाई है तो उसकी नाड़ी कैसी रहेगी, स्थिर। स्थिर वर्ड याद रखना। अछूती तस की चप्पल ये नहीं पूछेंगे कभी भी, तृप्त का पूछ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट इन्होंने ना सारंगधर ने दूत वगैरह परीक्षा है ना, सभी आचार्य क्या करते हैं, हमेशा उसमें करते हैं अपना जो भी अष्टांग हृदय ने शारीरिक स्थान में किया है दूत परीक्षाओं का वर्णन, और चरक ने कहा कि किया है कौन से स्थान में किया है, इंद्र स्थान में। तो दूत की परीक्षा है तो सेम है परीक्षा। अच्छे कपड़े पहना है, अच्छे टाइम पे आया है तो शुभ है, और जल्दी में आया है तो अशुभ है, रास्ते में उसे खराब दिखा तो वो तो अशुभ है, अच्छा दिखा तो शुभ है। वही सब देखना है, वो दूत की परीक्षा है और इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं। इसमें जो अब तक जो क्वेश्चन आया ना वो देखो दूत वाली जो है, देखो इसमें से जो क्वेश्चन आया ना दूत वाला, वो ये वाला है कि अगर रोगी को प्रदीप्त शकुन दिखता है, प्रदीप्त शकुन मतलब है कि अगर कहीं भी जलता हुआ कुछ भी चीज़ दिखती है तो वो शुभ होता है, बट याद नहीं रहता है, बस इसका मीनिंग पता नहीं चलता है कि प्रदीप्त शकुन क्या है और सौम्य शकुन क्या है। ठीक है, सौम्य मतलब है कोई भी चीज़ वो, उसको क्या बोल सकते हैं, सौम्य मतलब है कोई भी चीज़ कमज़ोर हो गई है। जैसे अग्नि है, अगर प्रज्वलित हो रही है तो उसके अंदर मतलब क्या है कि उसके अंदर पावर है, और अगर वो स्लो है या अग्नि बुझ चुकी है तो उसके लिए अशुभ है। तो शकुन वर्ड को याद रखना, शकुन शकुन बस थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, सौम्य शकुन और प्रदीप्त शकुन। नेक्स्ट है चिकित्सा योग्य रोगी। तो किसकी चिकित्सा करनी चाहिए, सेम है। इन्होंने यही बोला है कि चिकित्सा किसकी करनी चाहिए, जो चिकित्सक की बातें माने, जितेंद्रिय हो, वही चीज़ें हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके। दुष्ट स्वप्न के लक्षण सेम है। दुष्ट स्वप्न मतलब क्या है, कुछ भी उल्टा सीधा जो भी दिखेगा ना, जो भी इंद्रिय स्थान में दिखेगा ना, स्वप्न चैप्टर में है कि ये दिख रहा है वो दिख रहा है, वो सब क्या दुष्ट स्वप्न है। सेम इन्होंने वहीं पे रिपीट किया है, तो इनको पढ़ना नहीं है, ये भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेम है, स्वप्न के लक्षण और कुछ नहीं है इसमें। एक इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया था, यह ना कि अगर पेशेंट को स्वप्न में अगर जलों का दिखता है तो क्वेश्चन पूछते हैं कि जलों का दिखता है तो क्या होगा, उसे धन की प्राप्ति होती है, स्वस्थ हो जाता है। और हम लोग क्या है कि जलों का भी पढ़ लिए नाड़ी में, तो हम लोग उल्टा सोचने लगते हैं। तो अगर उसको जलों का दिख रहा है, देखो भ्रमरी दिख रहा है, सर्प दिख रहा है और मक्षिका दिख रहा है, तो जलों का ठीक है, हमने सीख ओके, सर्प ठीक है, सर्प इंपॉर्टेंट है, मक्षिका। तो हम लोग इंद्रिय स्थान में क्या पढ़ते हैं कि पेशेंट के ऊपर मक्षिका आ रही है या कुछ आ रही है तो पेशेंट मरने वाला है 1 ईयर में। तो अगर वो मक्षिका स्वप्न में दिख रही हैं तो उसको धन की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रावर्सी है बस। ठीक है, तो मक्षिका को स्टार कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशेंट को अगर स्वप्न में जलों का दिख रहा है तो क्या होगा, एच पर सारंगधर। ठीक है, ये लास्ट श्लोका था और ये हो गया चैप्टर फिनिश, सारंगधर का 3rd चैप्टर। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया ना अभी तक केवल नाड़ी परीक्षा रिलेटेड पूछा गया है। ओके, और उसमें से भी नाड़ी परीक्षा में पोजीशन पूछी गई है, पात पित्त कफ नाड़ी के, तो क्वेश्चन रिपीटेड है, शायद 1-2 ईयर छोड़ के हर पेपर में मिलेंगे। संधि पात्र द्विदोषजों में कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट पूछ सकते हैं, और उसके बाद ज्वर में और रक्त विकार में, सोउष्ण और कुउष्ण। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3rd फिनिश। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 4। देखो चैप्टर नंबर 4 को ना तीन तरीके से पढ़ना होता है। पहला है कि एग्जाम्पल, पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जाम्पल बेस। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है श्लोका बेस। ठीक है, और तीसरा जो क्वेश्चन आएगा इसमें जो आएगा वो कैसा आएगा, मैच द फॉलोइंग करके। 3 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो पहले लेवल पे हमेशा देखो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीपन वाला द्रव्य कौन सा है, पाचन का द्रव्य कौन सा है। तो एक टोटल है ना जो सारंगधर ने बताए हैं 16, 17, 20, 21, 22 है।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से हर साल क्वेश्चन आया है, ये क्या आया है, कभी भी दो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले ना सबसे पहले इनके एग्जाम्पल याद कर लेना, उसके बाद श्लोका पे जाना। श्लोका के वर्ड से क्वेश्चन आए हैं, केवल आधा श्लोका देता है, जैसे पचेन नामम बहिनी कृतम, सारंगधर ने किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला है। ऑप्शन में दीपन पाचन, दीपन पाचन, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। यही कंफ्यूजिंग है बस। और ये श्लोका देख के ही वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते चलना। तो दीपन में वो एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल दिया है वही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा था, सिंपल देते हैं कि मिसी एच पर सारंगधर इज दीपन द्रव्य पाचन द्रव्य दीपन पाचन द्रव्य। तो मिसी क्या है, दीपन द्रव्य है। नेक्स्ट पाचन द्रव्य कौन सा है, नाग केसर है। और यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं वो चित्रक के साथ करते हैं, सुंटी के साथ करते हैं। जो दिया है वही क्वेश्चन आएगा और वही हमें टिक करना है। ठीक है, दीपन पाचन के लिए कौन सा है, चित्रक है। ये हो गया लेवल 1 के क्वेश्चन है। समसमन के लिए देखो, समसमन के लिए क्या है कि देखो कभी कभी क्या करते हैं, इन्होंने अमृता वर्ड दिया यूज। ठीक है, तो हम लोग क्या उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, अमृता कभी भल्ला तक का नाम है, गुडूची का नाम है, तो अमृता वर्ड दिया है तो अमृता ही हमें याद रखना है कि समसमन का एग्जाम्पल है अमृता। पहले एग्जाम्पल देखते चलो। नेक्स्ट हमारा समसमन के बाद कौन सा आएगा, समसमन के बाद आता है हमारा अनुलोमन। समसमन के बाद हमारा कौन सा है, अनुलोमन। तो अनुलोमन के लिए हमारा कौन सा है, हरितकी। याद रखना है हरितकी। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो गलत क्वेश्चन कहाँ होता है, अनुलोमन में, समसरण में, रेचन में और भेदन में। इन चारों में से ही 75% क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं में ही गलती होती है। मैक्सिमम रेंज यही चार है, इन्हीं चारों के श्लोका मिलेंगे पेपर में। जब भी सॉल्व करोगे ओल्ड पेपर तो इन्हीं चारों के मिलेंगे। कोई भी पेपर होगा ना, सब में आएगा, यूपीएससी हो या कहीं भी हो, यही क्वेश्चन देंगे वो। तो क्वेश्चन गलत होगा वो हरितकी, अनुलोमन। समसरण में कृतमालक वर्ड है, ठीक है, अमलतास नहीं है। यहाँ पे गलत हो जाता है, कृतमालक वर्ड यूज किया है कि अमलतास किया है कि एक और सिनोनिम्स इसके, 2-3 सिनोनिम्स इसके बना के देंगे वो। तो यहाँ पे गलती मत करना कि आरक बत तो नहीं है। कृतमालक है तो कृतमालक ही समझना उसको। नेक्स्ट हमारा भेदन। तो भेदन सबको याद रहता है। भेदन किसका एग्जाम्पल है, कटुकी का। नेक्स्ट है हमारा जो रेचन कर्म कौन करता है, वो है त्रिवृत। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये याद रखना कि हम लोग क्या सोचते हैं कि अनुलोमन में या कहीं भी, क्योंकि त्रिवृत क्या है, सुख विरेचना नाम, तो गलती हो सकती है। रेचन में हम लोग कभी कभी आरकबद में टिक कर सकते हैं, मृदु विरेचन सोच कर, तो रेचन त्रिवृत है। ये हो गया यहाँ तक, रेचन तक है ना। अब इन्हें श्लोका के बारे में बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे गलत करते हैं। केवल देखो इतना सा वर्ड देगा वो, पचेन नामम बहनी कृतम, डेड डेड। अब हमको बताना है कि डेड डैश में क्या आएगा। मतलब जो द्रव्य है वो क्या करता है, आम को नहीं पचा रहा है लेकिन जठराग्नि को बढ़ा रहा है। वहाँ पे समझ में नहीं आएगा, श्लोका सेम देगा वो, समझ में नहीं आया वो लोग क्या है, वो इसको वो नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, जैसा दिया वैसा ही देंगे वो, कि समझ में नहीं आना चाहिए और कन्फ्यूज हो जाए। तो कन्फ्यूजन दीपन पाचन में ही होगा। तो थोड़ा सा बस श्लोका को ना देख लेना 2-3 दिन कि क्या है, 1-2 बार पढ़ के तो याद आ जाएगा तुरंत दीपन का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा था यहाँ पर, ये वाला, ये रेफरेंस पूछा है यहाँ पर, आहारस्य रस सारो योना पक्को अग्नि लाद्वात। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये रेफरेंस कहाँ है। तो रेफरेंस में चरक है और अष्टांग हृदय, सुसुर्त है, सारंगधर है, और 1-2 देंगे, अब गलत हो जाता है क्वेश्चन कि ये रेफरेंस कहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये वाला रेफरेंस आहारस्य रस सार, ये रेफरेंस है सारंगधर संहिता का। नेक्स्ट है हमारा पच्यतमम न वहिनी च कुर्यात तदिति पाचनम। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो ऊपर जाएंगे तब देखना, पच्यत आमम, इसमें क्या है, पच्चेन न आमम। ठीक है, उसमें क्या है, पच्चेद आमम। बस इतना वर्ड अगर रिकॉग्नाइज कर लिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे की जरूरत ही नहीं है, ना वहिनी कुछ नहीं, पचे ना आमम है और पचेत आमम है, इतना बस पता है तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमें उसमें लिखना तो है नहीं एग्जाम में, तो बस इतने से सॉल्व करना है, बस हो गया। दीपन में बस क्या है, पचेत ना आमम है और पाचन में पचेत आमम है। इतना ही श्लोका देंगे, आगे का हमें देंगे नहीं, पचेत आमम ना वहिनी, इतना ही देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट हमारा कौन सा है,
है ना। और हमारा कौन सा है, चित्रक तो देंगे ही दीपन पाचन, क्योंकि इसका श्लोका ही नहीं बनता है। अब सम समन देखो, सम समन में देखो कैसे कंफ्यूज करेंगे। ना सोदियति ना द्वेष्टि, समान दोषास तथो उद्यतान, नहीं देंगे। ठीक है, केवल आगे का देंगे बस थोड़ा, ना सोदियति ना द्वेष्टि। समान दोषा से पता चल जाएगा सम समन है। आगे का वर्ड भी नहीं देंगे, समीकरोति, पता चल जाएगा सम समन है। इतना देंगे, ना सोदियति ना द्वेष्टि, बस उतने ही लाइन को एकदम समझना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अनुलोमन। अब देखो अनुलोमन, समश्रम, रेचन और भेदन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लो 5 स्टार क्वेश्चन है। 75% इन्हीं चारों में से क्वेश्चन आएगा। कहीं भी एग्जामिनर है ना, उसका ये फेवरेट रहता है और ये बनाएगा इसी में से ही। और इसी में ही गलती होती है। देखो कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन देखना। कृत्वा पाकम मलानाम, इतना ही वर्ड देंगे, कृत्वा पाकम मलानाम। ठीक है, तो गलती कैसे कराएंगे दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें से देखो गलती कैसे कराएंगे कि अनुलोमन और समसम में सबसे ज़्यादा गलती कराएंगे। कैसे कराएंगे देखो, पक्तव्यम यत अपक्वेवम, केवल इतना वर्ड देंगे, है ना। क्वेश्चन देखो अब तक 3 तरह से आया है। एक तो आया था कृत्वपाकम मलानाम, नेक्स्ट आगे उन्होंने जो दिया था वो दिया था तच्च अनुलोमनम गेयम डॉट डेट डेट डैश, एग्जाम्पल पूछा था उन्होंने। तो कृत्वपाकम मलानाम से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा। और केवल इतना याद रखना है कि अनुलोमन है जो क्या करता है, जो मलों को पाक कर देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देता है, मल को क्या बोलते हैं, उसको लूज करके और अधोभाग से बाहर निकाल देता है, उसको बोलते हैं अनुलोमन। लेकिन वो क्वेश्चन में तो ऐसे टर्मिनोलॉजी देंगे नहीं, सीधे श्लोका देंगे, तो हमें श्लोका को ही रिकॉग्नाइज करके सॉल्व करना है वहाँ पे। ओके, समसरण में जो पूछा गया ना, वो देखो लाइन दिख रही होगी, श्लिष्टम कोष्टे मलादिकम। तो सा से याद रखना, श्लिष्ट समसरण, सा अगर वर्ड याद रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। केवल इतना ही वर्ड देंगे, क्यों देंगे मैं बताता हूँ। देखो आगे की लाइन में देखो, नयत्य अद्य संश्रमण नहीं देंगे। तद्यता से याद कृत मालक सबको पता है, पक्तव्यम यत अपक्वेनम। ठीक है, इतना वर्ड देंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन उनका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आगे श्लिष्टम कोष्टे मलादिकम, ये आपको वर्ड मिलेगा। ठीक है, इतने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि समसरण है। समसरण क्या करता है कि कोई भी अगर जैसे मल है ना, कोष्ठ आश्रित मल है, तो बिना पाचन के ही वो निकाल देता है। अगर कोई भी मतलब मल है वो स्टिक हो गया है तो उसको निकालने के लिए समश्रमण का यूज करते हैं ना। श्लिष्टम, श्लिष्टम मतलब समझ लो आप, एक तरह से बिल्कुल स्टिक हो गया, श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम। इतना वर्ड हमें पता चला, समसरण पर टिक कर देना। तो अनुलोमन, समसरण, भेदन, रेचन, इन चारों में बहुत गलती होने वाली है, एग्जाम में भी होती है, कितना भी याद कर लेना, देखना फिर भी हो जाती है। देखो भेदन में हमेशा याद रखना, बद्धम अबद्धम वर्ड आते हैं हमेशा, मलादिकम बद्धम अबद्धम। एक तो वर्ड ये देता है, दूसरा देता है पिंडितम मले। पिंडितम मले में क्या है कि हम लोग भेदन टिक नहीं करते, रेचन टिक हो जाता है। तो पिंडी भूत मल अगर हम यूज है, इसमें अगर वर्ड आ रहा है तो कटुकी का योजन करते हैं हम। मतलब अगर मल चाहे बद्ध हो या अबद्ध हो या पिंड में हो, कैसा भी मल हो, उसको क्या कर देता है भेदन औषधि, उसको अधोभाग में ले आता है, उसको हम बोलते हैं भेदन कर्म। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है कटुकी। तो कटुकी इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ आरोग्यवर्धिनी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसी से। ओके, तो देख लेना, जो जो वर्ड है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। वो टर्मिनोलॉजी नहीं देते हैं कि पेशेंट को ये है कि बद्ध अबद्ध, कुछ नहीं देते, वो लोग रिस्क नहीं लेते। फिर उसके बाद ग्रीवरेंस में उन्हें जवाब देना पड़ता है ना, क्वेश्चन फिर हो जाते हैं कैंसिल। सीरियस श्लोका का वर्ड दे रहे हैं वो। अब है रेचन। देखो रेचन सबसे ज़्यादा गलत होता है। रेचन में क्या है कि द्रवता वर्ड है, हम लोग है ना, द्रवता को हम लोग कहाँ से क्लैश हो जाता है कि हम लोग वहाँ पे अगर हमने श्लोका नहीं देखे बुक में से ना, तो गलती कहाँ होती है, हम लोग द्रवता देखते हम लोग सोचते हैं कि अनुलोमन तो नहीं है, समसरण तो नहीं है, यहीं पे गलत हो जाता है, हम रेचन टिक नहीं करते। ठीक है, विपक्वम यद अपक्वम, विपक्वम या फिर यद अपक्वम दोनों है, बस ये तो देखो सभी जगह आएगा, देखो है ना, यहाँ है ना पक्वम यद अपक्व एवं, ये नहीं पूछेगा, केवल इतना देखेगा मलादि द्रवता नहीं है। इतना वर्ड हमें अगर मिल गया ना, द्रवता वर्ड, एक काम कर लो बस श्लोका में द्रवता को अंडरलाइन करो। क्वेश्चन में अगर द्रवता दिखता है तुम रेचन टिक कर दो,
क्योंकि इतना नहीं देंगे, बेपक्कों या पक्कों नहीं देंगे, क्वेश्चन बनी समझ ही नहीं पाएगा कोई, और क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो पूरा देना पड़ेगा उन्हें। मलादि द्रवता नयेत। तो अगर हमें द्रवता को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, रीजन। ठीक है, तो इसमें से ना पूरा पूरा मत पढ़ना। ये हो गया हमारे रीजन तक। अब है देखो बामक। देखो बामक में देखो गलती क्या हुई थी। बामक में गलती क्या होती है, सबको पता है कि वमन औषधि को हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रभाव से वमन औषधि क्या करती है, ऊपर स्थित कफ को मुख के द्वारा बाहर निकालती है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि उन्होंने अपक्व पित्त, याद रखना यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऑप्शन में कैसे देगा कि वामन औषधि कैसे एक्ट करती है ना, अकॉर्डिंग टू सारंगधर द वामक द्रव्य एक्सपेल्स। ऑप्शन ए पक्व पित्त श्लेष्म, अपक्व पित्त श्लेष्म, ठीक है, पित्त श्लेष्म, ओके, या फिर श्लेष्म। तो गलत हो जाएगा, अपक्व पित्त श्लेष्म, याद रखना। पित्त तो ओनली अपक्व है, कफ तो नहीं है उसमें। अपक्व पित्त को ही अगर ऊपर से एक्सपेल कर रहा है तो वामक औषधि है। तो यहाँ पे वर्णन है, मदन फल है, ये गलती होगी नहीं, तो गलती यहीं पे हो जाती है बस। जो पहली बार में ना, फर्स्ट रीडिंग में ही ना क्लियरिटी कर लिया करो। फर्स्ट रीडिंग में जितनी क्लियरिटी रहेगी ना, सेकंड रीडिंग में बस जस्ट वो करना है हमको, रिवीजन, तो कन्फ्यूजन नहीं होता बिल्कुल भी। संशोधन, देखो संशोधन में से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, संशोधन में केवल एग्जाम्पल पूछेगा। देखो श्लोका में देखो सबको दिख रहा है कि संशोधन मतलब क्या है, कि कोई भी अगर कोई भी मल है एकत्रित हो गया है तो या तो ऊपर से ऊर्ध्व भाग से या फिर अधोभाग से उसको एक्सपेल करना है, वो संशोधन है, वो सबको पता है। नहीं पूछेगा देखो, क्योंकि श्लोका में देखो हमने केवल इतना अंडरलाइन किया है, ऊर्ध्वम अधो, ऊर्ध्वम एंड अधो। अगर को श्लोका से वर्ड अगर दे भी दे, किसी ने बुक नहीं देखी है ना, ऊर्ध्वन अधो वर्ड अगर वो देख लेगा तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे पूछेगा नहीं, बहुत सिंपल है, दिख के ही पता चलता है। देवदाली फल पूछता है, ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा, क्या आएगा, देवदाली फल, एग्जाम्पल ऑफ संशोधन। ओके, नेक्स्ट हमारा छेदन है। देखो छेदन में और कंफ्यूजन पता है कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, छेदन में। और अभी जो बताया है ना कौन सा सबसे ऊपर वाला, छेदन के बाद सबसे ऊपर कौन सा था इंपॉर्टेंट, जिसमें श्लिष्ट वर्ड आया था। श्लिष्ट वर्ड कहाँ आया था, समसरण में। तो छेदन और समसरण में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, श्लिष्ट कोष्ठे मलादिकम। देखो अभी दिखाता हूँ, समसरण में क्या है, श्लिष्ट कोष्ठे मलादिकम, ओके, और छेदन में क्या है, श्लिष्ट कफादिकान। तो बस इतना ही कंफ्यूजन है, इतने में भी क्वेश्चन बनाएंगे और छेदन भी देंगे, समसरण भी देंगे। ओके, तो छेदन में श्लिष्ट कफादि दोषों को क्या कर देता है, उन्मूलन कर देता है, अलग अलग कर देता है, उसको बोलते हैं छेदन। तो छेदन का जो ट्रिक क्या है बताओ, छमासी। छमासी याद रखना, याद नहीं रहता है बिल्कुल, एक साथ याद कर लेना। छमासी मतलब छार मरीच शिलाजतु, छमासी। वरना क्या होगा, मरीज भूल जाओगे, छार भूल जाओगे, शिलाजतु भूल जाओगे। छमासी इसका ट्रिक है छेदन द्रव्यों का। द्रव्य का तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गलत हो जाएगा, श्लिष्टान कफादिकम। और दूसरा वर्ड हमारा है वो क्या था, श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम। ठीक है, इनका कोई वो नहीं है शॉर्टकट, समझ लो। देखो वहां पे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, को श्लोका देंगे और सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा लेखन। देखो लेखन देख के पता चल जाता है। देखो लेखन का श्लोका देखो, धातुन मलाना देहस्य विशेषस्य और लेख्यश्चा, पूछेगा ही नहीं, देख के ही दिख रहा है उसमें कि लेखन का श्लोका है। तो लेखन के श्लोका में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो, लेखन में हमेशा एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लेखन में देखो कंफ्यूजन कैसे होगा। लेखन में क्या है कि हम लोग छौद्र टिक कर देंगे, ठीक है, उष्ण जल लेखन है, ठीक है। हम लोग कंफ्यूज जो कर सकते हैं ना, बचा और यव, इनमें से एक को भूल जाएंगे, याद रखना। तो बचा हुआ यव कहाँ यूज कर, बचा हुआ यव हम क्या कर यूज करते हैं, लिखने में, ऐसे याद रखना। बचे हुए यव का हम यूज क्या करते हैं, लिखने में। तो लेखन द्रव्य है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्राही। तो देखो ग्राही में क्या है, कंफ्यूजन कैसे होगा। देखो दीपन पाचन दोनों वर्ड है, याद रखना। ऐसे देगा कि कौन सा जो औषधि है जो दीपन पाचन दोनों करती है, वो है ग्राही। और दूसरा हमने कौन सा बताया था, दीपन पाचन कौन सा करता है, चित्रक। तो देखो कंफ्यूजन वहां पे कैसे होगा, स्लो। अगर देखो कैसे कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चन में इतना देंगे कि एच पर सारंगधर
कौन दीपन पाचन दोनों करता है। ठीक है, और ऑप्शन में चित्रक दिया है और शुंठी दिया है, तो हमारा आंसर चित्रक लगेगा पहला। ठीक है, और अगर उन्होंने क्वेश्चन में दीपन पाचन के साथ में उष्ण वीर्य का वर्णन किया है तो हमारा आंसर जाएगा शुंठी। तो चेक करके वहां पे टिक करना, दीपन पाचन में चित्रक टिक मत कर देना। दीपन पाचन का अगर उन्होंने श्लोका ग्राही का पूरा दिया है तो ग्राही आंसर जाएगा, केवल दीपन पाचन पूछा है तो आंसर चित्रक जाएगा, पहला ऑप्शन। ओके, तो ग्राही में 3 प्रॉपर्टी है, एक तो दीपन पाचन करती है, दूसरा उष्ण वीर्य है, और तीसरा द्रव का शोषण करती है। देख लो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन द्रव्य शोषकम में ही होता है, क्योंकि ग्राही में हम लोग द्रव शोषक नहीं लगाते, हम सोचते हैं ग्राही है तो ग्राही का क्या काम करेगा, स्टिफनेस बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, वेट बढ़ेगा, ऐसे सोचने लगते हैं हम लोग। जल का शोषण करती है वो कौन सा है, ग्राही है। तीनों वर्ड से क्वेश्चन आएगा, दीपन पाचन, स्याद उष्णत्वार मतलब उष्ण वीर्य, और द्रव शोषकम। इसका जो ट्रिक है ना ग्राही का वो है, सुनो जरा जज पिप्पली ग्रहण करो, सुंठी जीरा गज पिप्पली। सुनो जरा गज पिप्पली ग्रहण करो, ग्रहण मतलब ग्राही, सुंठी जीरा गज पिप्पली, ये तीनों के एग्जाम्पल हो गए ग्राही के। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्तंभन। देखो स्तंभन, देखो बताता हूँ, देखो स्तंभन कैसे क्वेश्चन आता है कि स्तंभन में से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये बात वर्ड से पूछा है। बात कृत स्तंभनम, किसका स्तंभन करती है, कैसे किसके करती है, वायु के द्वारा करती है। बात कृत स्तंभनम इतना पूछा है वो, डेड डेड डैश ऐसे पूछता था, कृत स्तंभनम डेड डेड डैश, पित्त कफ पित्त कृत बात कृत कफ कृत, ये क्वेश्चन पूछा है। स्तंभन में देखो और क्वेश्चन कैसे आए हैं, स्तंभन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया वो कसाय रस, ये इंपॉर्टेंट है, कसाय रस का पूछा जाता है। दूसरा स्तंभन में जो कंफ्यूजन होता है ना, हम लोग क्या सोचते हैं स्तंभन है औषधि है तो क्या होगी, हैवी होगी, गुरु होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, लघु पाक है। स्तंभन औषधि क्या है, लघु पाक है। रुक्ष होती है पता चलता है, ठीक है। उसके अलावा ये शीत होती है ये पता है, कसाय होती है, लघु पाक कंफ्यूजन होता है वो बात करते स्तंभनम। और इम्पोर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है बत्सक एंड टुनटुक। याद ही नहीं रहता ये बत्सक क्या है टुनटुक क्या है, सेम देंगे वो लोग। ये नहीं है कि देखो एग्जाम में कभी भी ना वो उल्टा सीधा नहीं करेंगे, वो बत्सक ही देंगे टुनटुक ही देंगे। स्तंभन का ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ओके, अब देखो रसायन है, बाजीकरण है, लास्ट के 4 बच्चे बस, रसायन, बाजीकरण, शुक्ल, शुक्रजनक, रेचक, सूक्ष्म बच्चा है, विवाही विकासी, मदकारी है, तो ये वाले तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इनमें से क्वेश्चन कैसे आएगा रसायन से। रसायन में देखो केवल इतना क्वेश्चन है, जरा व्याधि नाशनम, ये तो फुल डेफिनेशन है, हर जगह पूछता है कि किसके अकॉर्डिंग है। रसायनम च तच गेयम जरा व्याधि नाशनम, ये पहले क्वेश्चन आते थे, अब तो आना बंद हो गए ऐसे, सीधे एग्जाम्पल पूछता है। देखो एग्जाम्पल कैसे पूछता है, देखो कंफ्यूजन कहाँ करेगा दिखाता हूँ। देखो अमृता, अमृता किसका एग्जाम्पल आया था पीछे, अमृता भी एक एग्जाम्पल आया था। अमृता मैंने बताया था ना कि अमृता इज एग्जाम्पल ऑफ समसमन, तो अमृता इज एग्जाम्पल ऑफ समसमन प्लस रसायन। क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं पता ना कि अमृता क्या है इधर क्या है, तो क्वेश्चन 2 बन गए। देखो बोथ ए एंड बी यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर वो बताएं कैसे देंगे, 3 द्रव्य के नाम देंगे, 4 द्रव्य के नाम देंगे, हाउ मेनी बिलोंग्स टू बोथ रसायन एंड समसमन, ऐसे भी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। ऑप्शन ए बोथ ए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऐसे। दूसरा देखो रुदंती को स्टार मार्क कर लिया, रुदंती का हमें पता नहीं चलता रुदंती क्या है। गुगुलू, देखो गुगुलू का वर्णन कहाँ आया है, गुगुलू आया था क्या, कहीं नहीं आया, गुगुलू रसायन आया केवल। हरितकी का एक और जगह वर्णन आ गया, हरितकी किस में आया था, अनुलोमन में, तो हरितकी अनुलोमन प्लस रसायन, तो 2 ऑप्शन पर टिक हो गया। यहाँ से गया थोड़ा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो लोग रसायन का ही नहीं ऐसा नहीं पूछेंगे, बोथ ए एंड बी वाले ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब देखो बाजीकरण है, तो बाजीकरण में देखो डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, देखो पता चलता है, यस द्रव्यात भवेत स्त्रीसु हर्षो बाजीकरण चायता, नहीं पूछेंगे, हर बच्चा बच्चा कर लेगा, वो नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेंगे, नागबला, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे यहाँ से घुमा के, नागबला इज एग्जाम्पल ऑफ, ओके। कपी कच्चू, कपी कच्चू पता चल जाएगा, नागबला कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। नागबला, केवल नागबला को स्टार कर लो बस, बाजीकरण में है। अब देखो गलत कहाँ होता है क्वेश्चन,
यहाँ से गलत क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, शुक्रल, शुक्र जनक और रेचक। क्योंकि अगर पहले से ही वो बना के रखोगे ना कि सारंगधर के अकॉर्डिंग बाजीकरण द्रव्य ओनली दो हैं, कपी कच्चू है और एक अगला नागबला है, तो गलत नहीं होगा। वरना क्या होगा, शुक्रल को बाजीगढ़ में मिक्स करोगे, बाजीगढ़ को शुक्रल में मिक्स करोगे। क्योंकि अश्वगंधा है, तुरंत कहोगे यार अश्वगंधा शुक्ल थोड़ी ना होगा, अश्वगंधा बाजीगढ़ में यूज हो सकता है, अश्वगंधा रसायन भी है। इसलिए तो बता रहा हूँ मैं, गलती कहाँ होगी, मूसली, सरकरा, शतावरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ट्रिक हमने बताया ना, वो कौन सा था, शुक्रल का ना, SAMS। शुक्रल का कौन कौन सा था हमारा ट्रिक है, वो SAMS था। शतावरी, अश्वगंधा, मूसली और शतावरी। S फॉर शुक्रल और SAMS ट्रिक है उसका। शतावरी, अश्वगंधा, शर्करा और कौन सा बच्चा हमारा, शतावरी। ठीक है, SAMS ये हो गया हमारा शुक्रल द्रव्य। ओके, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, देखो डेफिनेशन में दिख रहा है, यस्मासु शुक्र से वृद्धि स्यास शुक्रल ही तदुच्यते, नहीं पूछेगा वो। केवल कंफ्यूजिंग कहाँ करेगा कि अश्वगंधा इज शुक्रल है, कि बाजी कारक है, कि रसायन है, ऐसा बस। तो पहले से ट्रिक बना के चलना, कंफ्यूजन नहीं हो गया। छेदन वेदन की हमने ट्रिक बना दी, छमासी है ना। और उसके बाद गिराई की कौन सी है, सुनो जरा गज पिप्पली ग्रहण करो। तो हमें बच्चा क्या, लेखन, तो लेखन में क्या बचा हुआ ही अब है बस। अब है देखो कंफ्यूजिंग जो होता है ना आगे, शुक्र जनक और रेचक। तो देखो शुक्र जनक में हमें क्या याद रहता है, दुग्ध पता है, ओके, मांस पता है। भल्ला तक फल मज्जा बहुत अलग है, यही गलत हो जाता है। भल्ला तक फल मज्जा, ये कंफ्यूजन हो जाता है। और आम, आम ये आमलानी मतलब आमलक, आमलकी का वर्णन यहाँ पे आया है शुक्र जनक में, रसायन में नहीं है। देखो रसायन में कहीं था, देखो रसायन में कहीं था, रसायन में क्या है, हरितकी है। तो आमलकी क्या है, शुक्र जनक है। दुग्ध पता चलेगा, मांस पता चलेगा, भल्ला तक फल मज्जा स्टार मार्क कर लेना। और आमलकी को, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, शुक्र जनक और शुक्र रेचक दोनों बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ओके, शुक्र जनक और रेचक यही है। अगर दोनों पूछे जाते हैं ना, रेतस को कौन से बढ़ाते हैं, तो दोनों हो जाएगा। अगर स्पेशली पूछा ना, तो आंसर जाएगा हमारा बृहति फल। जैसा कि ऑल दी अबव पूछा है, तो ऑल दी अबव में ये सभी ऑप्शन है, तो ऑल दी अबव जाएगा। अगर उसने बृहति फल पूछा है, तो बृहति फल आंसर जाएगा स्पेशली। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, शुक्र प्रवर्तिनी, ये तो चरक ने भी बताया कि स्त्री है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बृहति फल से क्वेश्चन आया है। शुक्र रेचन कौन करता है, बृहति फल। जाति फल क्या करता है, स्तंभक। और हरित की क्या करती है, शुक्र को शोषक। तो हरित की 3 जगह आ गया। हरित की कहाँ कहाँ आ गया, अनुलोमन में, रसायन में, शुक्र शोषक में। तो हरित की आ गया हमारा ऑल दी अबव आंसर। जाति फल क्या करता है हमारा, स्तंभक है। अभी क्या है कि मैंने इसका देखो कंट्रोवर्सी नहीं बताया है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पहले इसको समझ लेना कि भाव प्रकाश में कहाँ इंटर एक्सचेंज होते हैं। तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, केवल सिंपल समझ लो कि क्या है, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, कहाँ गलती होगी। शुक्र रेचन में गलती होगी, बृहति फल में, ठीक है। और उसके अलावा हरितकी में और जाति फल में गलती होगी, ये होने के चांस है, यहाँ पर बहुत होती है। स्तंभक कौन सा है, ओके। अब देखो कन्फ्यूजन कैसे करते हैं, देखो दिखाता हूँ। क्वेश्चन देगा तुम्हें, शुक्र स्तंभक द्रव्य कौन सा है, एच पर सारंगधर। पहला ऑप्शन देगा तुम्हें वत्सक, दूसरा ऑप्शन देगा टुंटुक, तीसरा ऑप्शन देगा बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन देगा जातिफल। तो थोड़ा सोचोगे यार, ये तो यार हमने स्तंभन द्रव्य पढ़े थे, यही तो नहीं है कहीं। बोथ ए एंड बी टिक कर दोगे या एक टिक कर दोगे उनमें से, जातिफल टिक नहीं करोगे। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले देख लेना कि कौन से स्तंभन की बात हो रही है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए उनके ये है। मैच द फॉलोइंग में भी सेम तरह से देंगे वो लोग, शुक्र स्तंभक, नीचे स्तंभक भी रहेगा, 4 ऑप्शन बनाएंगे। देखो शुक्र स्तंभक ए रो में, स्तंभक है ना, शोषणी, शुक्र शोषणी, ऐसे ऑप्शन बनाएंगे। तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे, जाति फल भी देंगे और बत्सक टिंटुक भी देंगे। तो मैच द फॉलोइंग में गलत हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाती है गलती। इनमें डेफिनेशन से नहीं है, एग्जाम्पल में गलती होती है। अब सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म में कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। श्लोका से, श्लोका में देखो लिखा है देह से सूक्ष्म छिद्रेशु, पढ़ना ही नहीं है, दिख रहा है दूर से।
देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, सैंडम, छौद्र, ये पता चलते हैं, निम्ब तेल नहीं पता चलता यार, ये निम्ब तेल क्यों दिया इन्होंने, एरंड तेल क्यों नहीं दिया, यही गलती होती है यार, एरंड तेल सब जगह हमने सुना है, हम लोग निम्ब तेल नहीं टिक करेंगे, निम्ब तेल ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा है, निम्ब तेल। ओके, नेक्स्ट हमारा देखो निम्ब तेल के अलावा देखो उन्होंने आगे दिया है ना, रुवु उद्भवम, तो उन्होंने यहाँ पे इस मीनिंग से इन्होंने कुछ आचार्यों ने उसमें दिया है, निम्ब और दोनों वर्ड यूज किए हुए हैं, कहीं कहीं पर निम्ब तेल भी वर्णन है, कहीं कहीं पर एरंड तेल का भी वर्णन है, तो दोनों आंसर जा सकते हैं सूक्ष्म में, लेकिन जो श्लोका में दिया है वो निम्ब तेल है। विवाही द्रव्य और विकासी द्रव्य, इनसे श्लोका से वर्ड आएगा, इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। देखो कंफ्यूजन कैसे होता है कि हम लोग विवाही विकासी समझ नहीं पाते हैं, अगर विवाही विकासी पहले ही समझ लोगे तो श्लोका का देखते ही पता चल जाता है, बिल्कुल मीनिंग बिल्कुल क्लियर रहता है। विवाही द्रव्य क्या है कि जो सबसे पहले जैसे आमाशय में जाएगा ना, तो बिना पाक के सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाता है, पूर्वम व्याप्यम अखिलतम, उसके बाद उसका पाक होता है, इतना डिफरेंस है, पहले विवाह होता है बाद में उसका पाक होता है, वो है विवाही द्रव्य। जैसे विवाही द्रव्य क्या है, कुछ लोग है ना जैसे भांग का सेवन करते हैं, भांग या ईफिन का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं देखा होगा ना, सब भांग लेने के बाद क्या करते हैं वो लोग, वो नशे में घूमते हैं, फिर जब पाक हो जाता है तब ठीक हो जाते हैं, तो वो द्रव्य कौन सा हो गया, विवाही द्रव्य। वो विवाही द्रव्य है जो उनका सबसे पहले क्या होता है, वो पूरे संपूर्ण शरीर में उनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है या फैल जाते हैं, बाद में पाक होता है। एग्जाम्पल याद रखना, भांग और आईफेन दोनों है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है भांग है कि नहीं है, तो जो भी नार्कोटिक्स ड्रग है वो विवाही है। ओके, ये मतलब हम लोग किसकी पाउडर की फॉर्म में लेते हैं या फिर धुएं की फॉर्म में लेते हैं, विवाही द्रव्य है, बहुत लोग लेते हैं विवाही है वो। अब है विकासी, विकासी द्रव्य में क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है, इतना देखो कैसे पूछा गया है, वो है कि संधि बंधन को शिथिल कौन करता है, इतना इसी में से क्वेश्चन पूछता है वो कि कौन सा द्रव्य संधि बंधन को शिथिल करता है, तो इसका जो आंसर जाता है वो जाता है, क्या जाता है हमारा, विकासी जाता है। ओके, और इसका जो एग्जाम्पल है ना, क्रमुक और कोद्रव है, क्रमुक और कोद्रव है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। क्रमुक मतलब क्या है हमारा, सुपारी, और कोद्रव मतलब कोदो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, केवल इतना ही पूछा है। अब देखो मदकारी है, मदकारी पूछेगा नहीं, लेकिन मदकारी में क्या है कि हम लोग को ये नहीं याद रहता है कि मध्य और सुरा दोनों है कि एक है, तो दोनों है यहाँ पर आंसर। मदकारी द्रव्य में दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, मध्य भी है और सुरा भी है, बोथ है। और मदकारी द्रव्य क्या होते हैं, तमोगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान, सत्व रजोगुण प्रधान, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे, तमोगुण प्रधान है। बुद्धि लुम्पत्ति या द्रव्य मदकारी तदुच्यते, ये पता चलता है, ये कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अब हमारा लास्ट के केवल ये बचे हैं दो चीज़ें, कौन से, प्रमाथी और प्राणहारक। प्राणहारक तो पढ़ना ही नहीं है, प्राणहारक पूछेगा नहीं, ठीक है। प्राणहारक कौन कौन सी है, प्राणहारक मतलब है कोई भी औषधि है, जैसे विवाही विकासी कोई भी है, अगर इनको अच्छे से अगर इनको नहीं यूज किया तो सभी क्या है, प्राणहारक है, वही है सेम, ये नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रमाथी और अभिसंधि, तो प्रमाथी अभिसंधि बहुत पूछा जाएगा क्वेश्चन है, प्रमाथी में भी ज़्यादा क्यों पूछा है मैं बताता हूँ। मरीच पूछा जाता है क्योंकि मरीच इज एग्जाम्पल ऑफ छमासी, छमासी क्या था, छमासी किसका कर्म था, छमासी इज ए कर्म ऑफ छेदन, तो मरीच बोत छेदन करता है, और प्रमाथी है, प्रमाथी हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा यार, प्रमाथी कैसे हो गया मरीच, गलत हो जाएगा। बच्चा इज एग्जाम्पल ऑफ प्रमाथी एंड लेखन, और कहाँ पर आएगा बच्चा, दो ही जगह आता है, ठीक है। तो ये दोनों द्रव्य दो जगह आते हैं प्रमाथी के, तो इसलिए गलत होता है। दूसरा इनमें से जो क्वेश्चन जो पूछा गया निज वीर्यण, कि कौन सा द्रव्य निज वीर्य से कार्य करता है, बस इतना ही श्लोक का बट इंपॉर्टेंट है, आगे का पूछेगा ही नहीं। द्रव्य स्रोतोभ्यो दो संचयम सभी में होता है, पूछेगा नहीं। निज वीर्य से कौन सा द्रव्य काम करता है, वो परमार्थी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अभिसंधि द्रव्य, नहीं पूछेगा क्योंकि अभिसंधि द्रव्य में देखते ही पता चलता है कि अभिसंधि है तो कौन सा होगा, दधि होगा, कॉमन सेंस है वो, और कॉमन सेंस के अलावा पूछेंगे नहीं वो, इसमें जहाँ कॉमन सेंस आ जाता है वो पूछते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारंग दर का 4th नंबर चैप्टर। तो
तो इसको देखो पढ़ना कैसे था, देखो कहाँ कहाँ टिक करने हैं वो सब देख लेना एक बार, है ना। और इनमें से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कभी भी कहीं भी देना, चाहे मेडिकल ऑफिसर एग्जाम देना, यूपीएससी देना, कोई भी लाइफ का एग्जाम देना, चाहे लेक्चर पोस्ट का, सब में से क्वेश्चन मिलेगा ये हमेशा। इसको बहुत बहुत अच्छे से देख लेना, और इसका मतलब रिवीजन करते रहना एक वीक में जब भी टाइम मिले, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, वो क्वेश्चन ये है, वो टॉपिक ये है। जैसे चरक का सूत्र है 25वां, अग्र द्रव्य से है। हर पेपर में तुम्हें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 नंबर है वो फिक्स क्वेश्चन है। उनका रिवीजन जरूरी है। हम लोग क्या है कि हम लोग को पता है क्वेश्चन आते हैं, वहीं गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक फिक्स है, ऐसे 2 क्वेश्चन वहाँ से फिक्स है। तो ऐसे कुल टॉपिक है, ऐसा समझ लो 30 to 40% क्वेश्चन फिक्स रहते हैं पहले से। वहाँ पे गलती अगर हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।